नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से राघू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 12 के जो पेपर आएगा 20 मार्च को भूगोल का, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। आपके 56 नंबर का पेपर आता है और 56 नंबर में से आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि कितने नंबर के क्या प्रश्न आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 13, जो एक नंबर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अतिलघुत्मक प्रश्न आते हैं जो 4 प्रश्न होते हैं, सब एक नंबर के थे। उसके बाद में लघुत्मक प्रश्न आते हैं 12, वो डेढ़ नंबर के होते हैं। उसके बाद दीर्घात्मक प्रश्न आते हैं तीन प्रश्न आते हैं तीन नंबर के। ठीक है, उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न आते हैं जो 2 प्रश्न आते हैं 4 नंबर के। ठीक है, उसके बाद में मानचित्र का प्रश्न आता है जो 2 नंबर का आता है। ठीक है, प्रति प्रश्न 2 नंबर का आता है। ठीक है, सब इस संख्या मैंने बता दी। इतने नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हम चले, ये आपके ब्लूप्रिंट की तरह बताया गया है कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। ये आपके और एकदम ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। जब आपको उसको ब्लूप्रिंट का देखने का आपके पास समय नहीं है, अब आपको ना सीधी 20 मार्च को पेपर है, उसकी सीधी तैयारी करनी है। किस प्रकार पेपर आएगा वो आपको समझना है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखो तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना खंड 1 की बात करते हैं। ठीक है, खंड 1 की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले बता दूं, खंड 1 के अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है नव निश्चयवाद संकल्पना किससे प्रतिपादित है। ठीक है, ए ग्रिफिथ टेलर, बी रेटजेल, से एलन सी सैंपल, दे पॉल विडाज एम बलास। आपको पता है कि इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधि करता है। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन है ए 50 से 65 वर्ष, बी 15 से 66 वर्ष, से 15 से 64 वर्ष और दे 15 से 59 वर्ष। आपके आइडिया से इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से ये होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैं आपको ऐसे ही कन्फर्म करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विधान की देने हैं। ए प्रोमत्राजी सेन, बे डॉक्टर महबूब अल्लाहक, से एलेन सी सैंपल, दे रेटे जेल। ठीक है, इसमें से आपका सही जवाब होगा बे डॉक्टर महबूब उक जेल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, खेती नहीं है, बुनाई नहीं है, आर्केड नहीं है, सही आंसर होगा व्यापार। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वोल्गा जलमार्ग स्थित है रूस के अंदर, भारत के अंदर, अमेरिका के अंदर और जर्मनी के अंदर। इसका सही जवाब होगा रूस के अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है मानव विकास सूचांक में से भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि न्यूनतम है। ए तमिलनाडु, बी छत्तीसगढ़, से पंजाब और दे हरियाणा। इसमें से आपका सही जवाब होगा पंजाब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 2002, ऑप्शन नंबर 2 आपके 2022, ऑप्शन नंबर 3 2020, ऑप्शन नंबर 3 2023। इसमें सही जवाब होगा आपके 2023। ठीक है, उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 8 है राउर केला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। ए जर्मनी, बी अमेरिका, से रूस और दे फ्रांस। इसमें से आपका सही जवाब होगा जर्मनी। ठीक है, इसमें सही जवाब होगा जर्मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ऑप्शन 1 1938, 2 1948, 3 1958 और 4 1968। इनमें से आपका करेक्ट उत्तर होगा 1958 के अंदर। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपके आता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। सभी फिल इन द ब्लैंक्स जिनको आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दूसरा है कि कृषि में भूमसागी क्षेत्र की विशेषता है, ये आपको सभी डेश वर्क में मिल जाएंगे। आपको क्रिया ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्या है, ये आपको बताना है। यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित क्या है, नदी है क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया अतिलघुत्मक प्रश्न आएंगे आपके किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है। ठीक है, आपको इसके अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, आपका पेपर बहुत सरल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण बताने, वायु प्रदूषण किस कारण होता है। ठीक है,
उसके बाद में मानव प्रकृतिकरण क्या है ये बताना है, मानव प्रतिकरण क्या होता है ये बताना है। उसके बाद में कोल खवाज क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन बी के अंदर आपके सब डेढ़ नंबर के प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो, जनसंख्या वृद्धि हमारी बढ़ती है, किस प्रकार बढ़ती है, किस प्रकार उपयोग लेना चाहिए ये आपको बताना है। मानव विकास के आधार उपागम को समझाइए, आप समझा दो। साइबर स्पैम इंटरनेट विश्लेषण का अध्ययन कीजिए। साइबर आप जानते हो मतलब स्पेस इंटरनेट होती है। व्यापार संयोजन के दो मुख्य उद्देश्य बताने हैं। द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर स्पेस कीजिए, बता सकते हो। ग्रामीण आदिवासी तारों के प्रतिभा द्वारा ये बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखी है। भाषाई संगठन पर आप लिख सकते हो। अच्छा टॉपिक है। प्रवास के पर्यावरण को परिणाम को आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आधुनिक शहर और विकास के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब आधुनिक शहर मतलब वर्तमान शहर में रह रहे हो और विकास क्या क्या विकास हो रहा है उसके बीच में संबंध स्थापित करना है। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेशों पर टिप्पणी लिखनी है। वहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार के लोग हैं, ठीक है। पतन के स्पष्ट प्रदर्शनों को स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में है भारत उपग्रह संचार प्रणाली विश्लेषणता को अध्ययन कीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे सेक्शन सी की बात करें तो सभी 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं। कौन से प्रश्न आते हैं, ये हमारे लघुरात्मक प्रश्न। भारत में संप्रदाय रोगियों के लिए संस्थाओं की सेवा का विवेचन कीजिए, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है, आपको छोड़ना नहीं है मेरी मानो तो। उसके बाद 17 क्वेश्चन है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में क्रियाकलापों के उपयुक्त संदर्भ लिखिए। आपके 3-3 नंबर के प्रश्न है जिनमें आपको कुछ भी नहीं आए ना तो आपको खाली नहीं छोड़ना है। कम से कम आप है ना कुछ तो कुछ लिखोगे ना, आपके 2 नंबर पक्के देंगे, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद में ना क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से जनसंचार तंत्रों पर टिप्पणी लिखिए। रेडियो टेलीविज़न, रेडियो का उपयोग हमारे समाचार आकाशवाणी के रूप में किया जाता है। अच्छे अच्छे गाने आते हैं, एफएम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न हमारे एक मनोरंजन उपयोग है, इस प्रकार है। इसमें आपके नंबर नहीं कटना चाहिए, 3 नंबर पूरे आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद खंड दे की बात करें ना, खंड दे के अंदर बताऊँ क्या होता है। निम्नलिखित प्रश्न आते हैं 4-4 नंबर के, ठीक है। विश्व में लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित एवं वितरण को समझाइए। लोहा इस्पात, लोहा का प्रयोग उद्योग किस प्रकार बनता है उसको समझाना है। अवस्थित स्थिति के वितरण को समझाइए। 2-2 नंबर का आएंगे। आप लोहे के बारे में लिखोगे तो आप 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में आपके अथवा के अंदर इसमें एक प्रश्न आता है अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिक उद्योग प्रमुख महानगरों में परिधि क्षेत्रों में क्यों विकसित है, व्याख्या कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्याख्या करनी है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के भू संसाधन की विभिन्न प्रकार की पर्यावरण की समस्या कौन सी है, उनके निदान कैसे किए जाए, उनकी मतलब उसकी समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का यहाँ तक है और 2 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। आपको नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन 1 भी नहीं छोड़ना है। उसके अथवा में आपके भारत के प्रमुख खाद्यान्नों फसलों का लेख कीजिए। मतलब खाद्यान्न फसल कौन सी है, उसमें खाद का प्रयोग किया जाता है, वो लिखनी। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, ये नहीं छोड़ना आपको। सेक्शन ए की बात करें तो मैं सेक्शन ए के अंदर हमारा प्रश्न आता है दिए गए विश्व के मानचित्रों को नामांकित सकल जनसंख्या वाले देशों को दर्शाइए, ठीक है। पाकिस्तान, ए, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी इंडोनेशिया। सभी आधे नंबर के मानचित्र 2 नंबर का, ठीक है आपके। उसके बाद में 22वां नंबर प्रश्न हो रहा था दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को निम्न सूती वस्त्रों के उद्योग को दर्शाइए। सभी आधे नंबर के 4 नंबर का मानचित्र रहता है आपके, ठीक है। इसमें ग्वालियर, कानपुर, मैसूर और सूरत, ठीक है। आपके ना कुल मिला के 22 प्रश्न आते हैं, ठीक है। आई होप आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आपने भूगोल की अच्छी तैयारी की होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को। हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक जय हिंद जय भारत।